नमस्कार दोस्तों, क्या आप जानते हैं संविधान की आत्मा किस अनुच्छेद को कहा जाता है? दोस्तों, अगर आप भी किसी भी सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे हैं तो आपने एक बात ज़रूर नोटिस की होगी, कोई भी भर्ती परीक्षा हो, भारतीय संविधान से 2 या 3 सवाल ज़रूर पूछे जाते हैं। आज के इस वीडियो में संविधान के टॉप 20 ऐसे ऑब्जेक्टिव देखेंगे जो पिछले 20 सालों में हर भर्ती में बार बार रिपीट हुए। आज हम शुरुआत करते हैं बिना देरी के। संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई थी? 15 अगस्त 1947, 9 दिसंबर 1946, 26 जनवरी 1950, 26 नवंबर 1949। बताइए, संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई थी? चलो इसका आंसर देखते हैं अभी हम। संविधान सभा की पहली बैठक हुई थी 9 दिसंबर 1946 को, और इस बैठक के अस्थायी जो अध्यक्ष थे वो थे डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। कौन थे? डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा थे। ठीक है, चलिए दूसरा प्रश्न। भारतीय संविधान को पूरी तरह तैयार होने में कुल कितना समय लगा था? भारत का जो संविधान था उसे तैयार होने में कुल कितना समय लगा था? ए ऑप्शन 2 वर्ष 11 महीने और 18 दिन, 3 वर्ष 10 महीने और 12 दिन, 2 वर्ष 5 महीने और 20 दिन, 1 वर्ष 11 महीने और 18 दिन। इसका सही आंसर क्या होगा? चलिए देखते हैं हम। इसका सही आंसर होगा 2 वर्ष 11 महीने और 18 दिन। इसे हम ऐसे भी याद रख सकते हैं कि 3 साल में 12 दिन कम थे। संविधान बनने में 3 साल में 12 दिन कम लगे थे। ठीक है दोस्तों, अगला प्रश्न। संविधान की प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? संविधान की जो प्रारूप समिति थी उसके अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, पंडित जवाहरलाल नेहरू, डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर, सरदार वल्लभ भाई पटेल। चलिए दोस्तों, बताइए इसका आंसर क्या था? चलिए, संविधान की प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर। ठीक है, चौथा प्रश्न। भारतीय संविधान को संविधान सभा द्वारा कब अपनाया गया था? भारत का जो संविधान है उसे संविधान सभा द्वारा कब अपनाया गया? 26 जनवरी 1950, 26 नवंबर 1949, 15 अगस्त 1947, 9 दिसंबर 1946। चलिए देखते हैं इसका सही आंसर क्या होगा। इसका सही आंसर होगा 26 नवंबर 1949। भारतीय संविधान को कब अपनाया गया था? 26 नवंबर 1949 को। इसलिए हर साल 26 नवंबर को संविधान दिवस मनाया जाता है। संविधान दिवस कब मनाया जाता है? 26 नवंबर को। अगला प्रश्न। मूल भारतीय संविधान में कुल कितनी अनुसूचियां थी? मूल जो भारतीय संविधान था उसमें कुल कितनी अनुसूचियां थी? 8, 10, 12, 14। चलो देखते हैं मूल संविधान में कितनी अनुसूचियां थी। इसका आंसर है 8। मूल संविधान में कितनी अनुसूचियां थी? मूल संविधान में 8 अनुसूचियां थी। हालांकि वर्तमान में इनकी संख्या बढ़कर कितनी हो चुकी है? 12। मूल संविधान में कितनी अनुसूचियां थी? 8। वर्तमान में कितनी है? 12। ठीक है, अगला प्रश्न। भारतीय संविधान में मौलिक अधिकार किस देश के संविधान से लिए गए? भारतीय संविधान में जो मौलिक अधिकार है उन्हें किस देश के संविधान से लिया गया है? ब्रिटेन, रूस, अमेरिका या ऑस्ट्रेलिया? चलो देखते हैं। अमेरिका। भारतीय संविधान में जो मौलिक अधिकार हैं उन्हें अमेरिका से लिया गया है। किस देश से लिया गया है? अमेरिका से। संविधान के किस प्रश्न। संविधान के किस भाग को भारत का मैग्ना कार्टा कहा जाता है? भाग 1, भाग 2, भाग 3, भाग 4। इसका सही आंसर होगा भाग 3। भारत का मैग्ना कार्टा संविधान के भाग 3 को कहा जाता है। और भाग 3 कौन सा है? मौलिक अधिकार। संविधान में कुल कितने भाग हैं? कमेंट बॉक्स में बताना। डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर ने किस अनुच्छेद को संविधान की आत्मा और हृदय कहा है? डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर ने किस अनुच्छेद को संविधान की आत्मा और हृदय कहा है? अनुच्छेद 19, अनुच्छेद 21, अनुच्छेद 32, अनुच्छेद 70। तो इसका आंसर होगा अनुच्छेद 32। डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर ने किस अनुच्छेद को संविधान की आत्मा और हृदय कहा है? अनुच्छेद 32। अनुच्छेद 32 कौन सा है? संवैधानिक उपचारों का अधिकार। संवैधानिक उपचारों का अधिकार। अगला प्रश्न। संपत्ति के अधिकार को किस संविधान संशोधन द्वारा मौलिक अधिकारों की सूची से हटाया गया? संपत्ति का जो अधिकार है वो पहले मूल अधिकार था, उसको किस संविधान संशोधन द्वारा मौलिक अधिकारों की सूची से हटाया गया है? 42वां संविधान संशोधन, 44वां संशोधन, 86वां संशोधन, 52वां संशोधन। तो इसका आंसर होगा 44वां संविधान संशोधन। 44वें संविधान संशोधन के द्वारा संपत्ति के अधिकार को हटाया गया था। मूल संविधान में 7 मौलिक अधिकार थे, वर्तमान में सिर्फ 6 अधिकार है। अब संपत्ति का अधिकार सिर्फ एक कानूनी अधिकार है।
ठीक है। भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्य किस देश से प्रेरित है? भारतीय संविधान में जो मौलिक कर्तव्य है वो किस देश से प्रेरित है? आयरलैंड, अमेरिका, रूस, कनाडा। चलो इसका आंसर बताओ। इसका आंसर होगा रूस। भारतीय संविधान में जो मौलिक कर्तव्य है वो किस देश से प्रेरित है? रूस। और भारतीय संविधान में जो मौलिक अधिकार है वो किस देश से लिए गए हैं? अमेरिका। याद रखना दोनों। भारत के राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाने की प्रक्रिया का उल्लेख किस अनुच्छेद में है? भारत के जो राष्ट्रपति हैं उन पर महाभियोग चलाने की प्रक्रिया का उल्लेख किस अनुच्छेद में है? अनुच्छेद 52, अनुच्छेद 61, अनुच्छेद 72, अनुच्छेद 123। तो इसका सही आंसर होगा अनुच्छेद 61। राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाने का उल्लेख किस अनुच्छेद में? 61 में। अगला प्रश्न, राज्यसभा का पदेन सभापति कौन होता है? राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, उपराष्ट्रपति, लोकसभा अध्यक्ष। जो राज्यसभा होती है उसका सभापति कौन होता है? पदेन सभापति। इसका आंसर होगा उपराष्ट्रपति। उपराष्ट्रपति होता है वही राज्यसभा का पदेन सभापति होता है। चलिए अगला प्रश्न, संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता कौन करता है? संसद के जो दोनों सदन है, राज्यसभा और लोकसभा, इनकी यदि एक साथ बैठक होती है, संयुक्त बैठक होती है, तो इनकी अध्यक्षता कौन करते हैं? भारत का राष्ट्रपति, भारत का उपराष्ट्रपति, भारत का प्रधानमंत्री, लोकसभा अध्यक्ष। इसका आंसर आप सभी कमेंट में बताएंगे। चलो देखते हैं इसका सही आंसर क्या है। इसका सही आंसर है लोकसभा अध्यक्ष। संसद की यदि दोनों सदनों की संयुक्त बैठक साथ में होती है तो उसकी अध्यक्षता करता है लोकसभा अध्यक्ष। भारतीय संविधान में कितने प्रकार के आपातकाल का प्रावधान है? जो भारत का संविधान है हमारे, उसमें कितने प्रकार के आपातकाल का प्रावधान है? 1 प्रकार का आपातकाल, 2 प्रकार का, 3 प्रकार का, 4 प्रकार का। इसका सही आंसर होगा 3 प्रकार के। सही आंसर क्या होगा? 3 प्रकार के। भारतीय संविधान में आपातकाल के कितने प्रकार है? 3 प्रकार। 3 आपातकाल कौन कौन से हैं? 3 आपातकाल कौन कौन से हैं? एक है अनुच्छेद 52 जिसमें राष्ट्रीय आपातकाल, दूसरा है अनुच्छेद 356 राष्ट्रपति शासन, और तीसरा है अनुच्छेद 360 वित्तीय आपातकाल। एक अनुच्छेद है 352, एक अनुच्छेद है 356, एक अनुच्छेद है 360। दोनों में 4 का अंतर है। 352 से 356 में 4 का अंतर है, 356 से 360 में 4 का अंतर है। राष्ट्रीय आपातकाल अपने देश में 3 बार लागू हुआ है अभी तक, और वित्तीय आपातकाल अभी तक अपने 1 बार भी लागू नहीं हुआ है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। किस संविधान संशोधन अधिनियम को मिनी संविधान कहा जाता है? किस संविधान संशोधन अधिनियम को मिनी संविधान संशोधन कहा जाता है? मिनी संविधान इसलिए कहा जाता है क्योंकि उस संशोधन में संविधान में बहुत सारे चेंजेस किए गए थे, इसलिए उसे मिनी संविधान भी कहा जाता है। तो वो कौन सा है? 7वां संशोधन जो 1956 में हुआ था, 42वां संविधान संशोधन 1976 में हुआ था, 44वां संविधान संशोधन अधिनियम 1978, 73वां संविधान संशोधन अधिनियम 1992। इसका सही आंसर होगा 42वां संविधान संशोधन अधिनियम 1976। किस संविधान संशोधन को मिनी संविधान कहा जाता है? 42वां संविधान संशोधन अधिनियम 1976 को, याद रखना। चलो आगे बढ़ते हैं हम। समान नागरिक संहिता का उल्लेख संविधान के किस अनुच्छेद में है? समान नागरिक संहिता का उल्लेख संविधान के किस अनुच्छेद में? अनुच्छेद 40, अनुच्छेद 44, अनुच्छेद 48, अनुच्छेद 50। तो इसका सही आंसर होगा अनुच्छेद 44। अनुच्छेद 44 में समान नागरिक संहिता का उल्लेख है। अनुच्छेद 44 राज्य के नीति निर्देशक तत्व के अंतर्गत आता है। इसे याद करने का देखो तरीका है, समान नागरिक संहिता मतलब सभी का अधिकार समान होना चाहिए। तो समान संख्या किस में है? 44 में। दोनों 4 समान है, तो समान नागरिक संहिता किस अनुच्छेद में? 44 में। किस वाद में सर्वोच्च न्यायालय ने कहा था कि प्रस्तावना संविधान का मूल ढांचा है और इसमें संशोधन नहीं किया जा सकता? यानी कि किस संविधान सर्वोच्च न्यायालय ने किस केस में कहा था कि प्रस्तावना संविधान का मूल ढांचा है और इसमें संशोधन नहीं किया जा सकता? गोपालनवाद, गोलकनाथवाद, केशवानंद भारतीवाद 1973 और मेनका गांधीवाद। इसका सही आंसर होगा केशवानंद भारतीवाद 1973। केशवानंद भारतीवाद 1973 में संविधान के बारे में सर्वोच्च न्यायालय ने कहा था कि प्रस्तावना है जो संविधान का मूल ढांचा और इसमें परिवर्तन नहीं किया जा सकता। भारत के किस अनुच्छेद के तहत पंचायती राज
को संवैधानिक दर्जा दिया गया है? भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत पंचायती राज व्यवस्था एवं संवैधानिक दर्जा दिया गया है? अनुच्छेद 243, अनुच्छेद 324, अनुच्छेद 124, अनुच्छेद 73। तो इसका सही आंसर होगा अनुच्छेद 243। यह 73 संविधान संशोधन 1992 द्वारा किया गया था। मूल संविधान में पंचायतों को संवैधानिक दर्जा नहीं दिया गया था, जो कि 73 संविधान संशोधन अधिनियम 1992 द्वारा दिया गया। अगला प्रश्न है, भाषा के आधार पर गठित होने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा था? यानी कि भाषा के आधार पर गठित होने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा था? पंजाब, पश्चिम बंगाल, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु। तो इसका सही आंसर होगा आंध्र प्रदेश। सही आंसर इसका क्या होगा? आंध्र प्रदेश। इसका गठन 1953 में हुआ था। कौन सा राज्य जिसका भाषा के आधार पर गठन हुआ था? आंध्र प्रदेश। कब हुआ था? 1953 में। आंध्र प्रदेश पहला राज्य था जिसका गठन भाषा के आधार पर हुआ था। अगला प्रश्न, भारतीय संविधान में केंद्र राज्य संबंध और समवर्ती सूची किस देश से ली गई है? भारतीय संविधान में जो केंद्र राज्यों के संबंध है, केंद्र के राज्यों के साथ क्या संबंध होंगे, क्या रिलेशन होंगे, और जो समवर्ती सूची है जिसमें केंद्र और राज्य दोनों का अधिकार होता है, वो किस देश से ली गई है? कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, दक्षिण अफ्रीका और जर्मनी। तो इसका सही आंसर होगा ऑस्ट्रेलिया। इसी के साथ अपने 20 प्रश्न पूरे होते हैं। दोस्तों ये थे भारतीय संविधान के 20 प्रश्न जो परीक्षाओं में सबसे ज़्यादा बार बार पूछे जाते हैं। अब ईमानदारी से अपना स्कोर कमेंट बॉक्स में बताना, और अगर आपको ये वीडियो मददगार लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और ऐसी सरकारी परीक्षा की तैयारी से जुड़े वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। हम अब ऐसी सीरीज चलाते रहेंगे जो प्रीवियस ईयर में इम्पोर्टेंट प्रश्न पूछे गए हैं। धन्यवाद।